ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। चीन के साथ क्या हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि जंग कभी भी हो सकती है। इस बात का इशारा माहिरीन इस बात से लगा रहे हैं कि सरहद पर तैनात भारतीय फौज को 15 दिनों की बड़ी जंग के लिए ज़रूरी हथियार और गोला बारूद का स्टॉक रखने की हिदायत दी गई है। इम्कान है कि फ़ौज इक्विपमेंट और गोला बारूद मुकामी और गैर मुल्की सोर्स से खरीद सकते हैं। इसके लिए 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इससे पहले मिलिट्री 10 दिनों तक की जंग के बराबर हथियार और गोला बारूद का जखीरा रखते रहे हैं, लेकिन इस बार कम से कम 15 दिनों के लेवल पर हथियार और गोला बारूद रखने की हिदायत दी गई है, ताकि चीन और पाकिस्तान की जानिब से दो फ्रंट पर जंग के हालात में मिलिट्री को परेशानी का सामना न करना पड़े। मोदी सरकार के एग्रीकल्चर कवानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए किसान तंजीमों ने पीर के रोज़ एहतजाज को मज़ीद तेज़ कर दिया और हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसान रहनुमा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहे। यह अनशन दिल्ली के गाजीपुर, टेकरी, सिंधु बॉर्डर और दारुल हुकूमत के कुछ दीगर मुकामात पर किया गया। किसान ज़िले हेडक्वार्टर्स में भूख हड़ताल और एहतजाज भी करेंगे। एहतजाजी किसान तंजीमें ज़रूरी इस्लाहात के तीनों क़वानीन को ख़त्म करने पर कायम हैं। किसान तंजीमों ने हफ्ते के रोज़ ही इस एहतजाज को तेज़ कर दिया था, जबकि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुतअद्दिद सेंट्रल मिनिस्टर से मुलाकात की और बातचीत के लिए दबाव बढ़ाया। मोदी सरकार के फार्म्स लॉ के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने किसानों की हिमायत का ऐलान करते हुए उपवास यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दूसरी जानिब केजरीवाल की इस अनशन या भूख हड़ताल को बीजेपी और कांग्रेस नौटंकी और ड्रामा बता रहे हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने जहां केजरीवाल की भूख हड़ताल को सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करार दिया, तो वहीं सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल की भूख हड़ताल को पाखंड यानी बेवकूफ़ी करार देते हुए कहा कि केजरीवाल किसानों को गुमराह करते हुए ढोंग रचा रहे हैं। दूसरी जानिब सेंट्रल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार के नए फार्म्स लॉ के खिलाफ किसानों के प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रविशंकर ने कहा कि मुखालिफत करने वाले कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के आंदोलन का फ़ायदा उठा रही टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग एहतजाज कर रहे किसानों को दहशतगर्द बता रहे हैं, वो लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना बहरान के दौरान हुकूमत ने जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया वो ज़मीन पर नहीं उतरा और ऐलान करने में मोदी हुकूमत का ये पैकेज भी जुमला साबित हुआ। उन्होंने ट्विटर पर एक खबर पोस्ट की है जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मांगी गई मालूमात में मोदी हुकूमत ने बताया है कि इस साल मई में जो 20 लाख करोड़ रुपए के इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान कोरोना से निपटने के लिए किया गया था, उसका महज 10% पैसा ही तकसीम हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह से 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने के इंतखाबी जुमले की तरह मोदी हुकूमत का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी कोरोना जुमला साबित हुआ है। एमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हेट स्पीच मामले में फेसबुक पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने इस सिलसिले में 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बजरंग दल और दीगर 2 ग्रुप्स को फेसबुक पर इसलिए बैन नहीं किया गया क्योंकि फेसबुक बीजेपी लीडरों का गुस्सा नहीं झेलना चाहता। इतना ही नहीं, फेसबुक को यह भी डर है कि कहीं बजरंग दल और दीगर 2 ग्रुपों को बैन करने पर उसके ऑफिस और एम्प्लॉयज़ पर अटैक ना हो जाए। इसके लिए फेसबुक माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत और तशद्दुद की कीमत पर बीजेपी को खुश रख रही है। इसी तरह अपने दूसरे ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि फेसबुक की इस रवैये की वजह से कई जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। ये सरासर फेसबुक की जानिब से अपने इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयज़ और इंडियंस की सेफ्टी में से किसी को चुनने जैसा था।
राजस्थान के 12 जिलों के 50 लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दे दी है। 1775 वार्डों में कांग्रेस के 620, बीजेपी के 548, बीएसपी के 7, सीपीआई के 2, सीपीआईएम के 2, आरएलपी के 1 उम्मीदवार के साथ ही 595 आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार को किसी कदर मजबूती मिली है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जारी उम्रा सीजन में 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम खवातीन ने अदा किया उम्रा। तीनों फेज में खवातीन इबादत गुजारों को दी गई बुनियादी तिब्बी सहूलियात। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील पाए गए कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट करके दी जानकारी, सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की। ऑस्ट्रिया की कट्टर हुकूमत को अदालत से मिला झटका। प्राइमरी स्कूल में बच्चियों के हेड स्कार्फ पर लगाई गई पाबंदी को बताया गया गैर कानूनी। चीन के साथ जारी कशीदा हालात के दरमियान मिलिट्री को दी गई बड़ी हिदायत। 10 के बजाय 15 दिनों का गोला बारूद जमा करें। पाकिस्तान और चीन 2 फ्रंट पर आसानी से लड़ सकती है फौज। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल कवानीन के खिलाफ किसानों ने शुरू की भूख हड़ताल। केजरीवाल भी हड़ताल में शामिल। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल की भूख हड़ताल को बताया ड्रामा और ढोंग। हेट स्पीच और वायलेंट कंटेंट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक पर की जमकर तनकीद। कहा, बीजेपी का गुस्सा नहीं झेलना चाहता फेसबुक, इसीलिए माइनॉरिटीज के खिलाफ बजरंग दल और दीगर को नहीं किया जा रहा है बैन। बीबीएन के वर्ल्ड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।